मैं अमादुल हसनैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कुछ दिन पहले पीडीएम में जमातें शामिल थी, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान अमल में थी और हुकूमत को गिराने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी, और वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे। नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो तमाम पार्टीज़ इकट्ठी हुई और एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा और उसके बाद नए आदमी को प्राइम मिनिस्टर के लिए सेलेक्ट किया और उसको वोट दिया और उसको वज़ारत उज़्मा की सीट पे बिठाया, शहबाज शरीफ साहब को। अब इत्तलात ये थी कि जी जो नून लीग है वो चाहती है कि तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं ताकि आने वाले दिनों में हुकूमत गिराने का कोई मसला ना हो, क्योंकि नून लीग के पास इस टाइम फेडरल में अक्सरियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी है। तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी असम्बली से इस्तीफ़े दे चुकी है, वो अवाम में जा चुकी है, वो अपनी सियासी पावर का मुजाहरा कर रही है, लोगों के अंदर खान साहब जा चुके हैं और इस टाइम वो भरपूर तरीके से अपनी सियासी पावर का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने एक इस्लामाबाद में जलसा किया, वो सबके सामने था। फिर उसके बाद उन्होंने पेशावर में जलसा किया, वो भी सबके सामने था। फिर कराची के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, एक बहुत बड़ा क्राउड घरों से निकालने में इमरान खान साहब कामयाब रहे। तो ये जो पीडीएम की जमातें थी, 11 जमातें थी जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट दिया, उनके बारे में कहा यह जा रहा था कि ये हुकूमत एक मिलकर इकट्ठी हुकूमत बनेगी। लेकिन अभी ख़बरें ये आ रही हैं कि इनके आपस में इख्तलाफात हैं काबीना के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जब इनकी हुकूमत बनी, वज़ीर आज़म ने हलफ़ उठाया तो उन्होंने ये ऐलान किया कि हम मिलकर काबीना बनाएंगे। लेकिन आज कोई एक हफ़्ता गुज़र चुका है हुकूमत बने हुए, लेकिन अभी तक वफाकी काबीना का ऐलान नहीं हुआ। आज ऐलान होना था। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि वफाकी काबीना के जो वज़रा हैं उनका फ़ाइनल हो गया है कि कौन कौन वज़ीर बनेगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ देर के लिए गई और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इंशाअल्लाह इस पर अभी मुशावरत जारी है और नेक्स्ट डे हम दोबारा अनाउंस करेंगे कि वफाकी काबीना में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। आज सब कुछ फ़ाइनल होने के बाद क्यों मुस्लिम लीग नून को अचानक से ये ऐलान अपनी वफाकी काबीना का रोकना पड़ा, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? मुहर्रिकात ये हैं कि जी JUIF चाहती है अपनी मर्ज़ी की वजारतें, पीपल पार्टी चाहती है अपनी मर्ज़ी की वजारतें और नून लीग चाहती है कि अपनी मर्ज़ी की वजारतें। इस टाइम पीपल पार्टी और नून लीग और JUIF के दरमियान कुछ कुशीदगी चल रही है। JUIF कहती है कि सदर हमारा होना चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब मुतवक्किल सदर बनना चाहते हैं। इसके साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि वो सदर बने, फिर आपस में इनका इख्तलाफ है। इसी तरह फिर एक सेनेट के हवाले से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने की कोशिश की जा रही है कि सेंटर सादिक संजरानी को हटाया जाए चेयरमैन सेनेट से और उसके बाद फिर अपना आदमी लेके आ जाए। तो नून लीग ने इसहाक डार का नाम रखा जो कि मफरूर मुलजिम है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, जिस पे केसेस हैं, और उसका नून लीग ने नाम दिया कि जी हम उसको अपना चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। फिर दूसरी तरफ जो पीपल पार्टी है वो चाहती है कि हमारा चेयरमैन सेनेट होना चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन सेनेट लगाएंगे। और पीपल पार्टी ने कहा जी कि हमने आपकी गारंटी दी थी नून लीग की और अब आप इस तरह से कर रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी की वजारतें दे रहे हैं, जो आपका दिल कर रहा है वो वजारतें दे रहे हैं। फिर पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है गवर्नर पंजाब के हवाले से। पीपल पार्टी कहती है कि गवर्नर हमारा होना चाहिए, जबकि नून लीग इसके ऊपर रजामंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि पंजाब के अंदर पीपल पार्टी का गवर्नर होना चाहिए। इसके साथ फिर कुछ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो आगे इलेक्शन होगा कुछ अरसे बाद, लग ये रहा है कि करीब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब इस टाइम हुकूमत समेत इदारों के लिए खासी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी आवाम बिलखसूस पाकिस्तान की यूथ उनके साथ है, वो अपनी सियासी पावर का मुजाहरा कर रहे हैं और इदारों के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर है और इस टाइम इदारे चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएं। लेकिन कुछ रुकावटें हैं, उन रुकावटों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। एक तो ये कि इस टाइम की जो हुकूमत है बिलखसूस तमाम इत्तेहादी जमातें पीडीएम की, वो चाहती हैं कि जी किसी तरह हम जो इलेक्शन के अंदर हमने तरमीम करनी है, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, उनको हम कर लें। एक तो ईवीएम के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से वो चाहते हैं कि किसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पास करवाया था बिल। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ दिया गया था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो वापस लेना चाहते हैं ये मौजूदा हुकूमत। और इसके साथ साथ कुछ नैब के अंदर तरमीम चाहते हैं
ताकि नैब के केसेस ख़त्म हो जाएं और अगला इलेक्शन इन्हें आज़ादाना लड़ने दिया जाए। तो ये अब तक का पीडीएम की 11 जमातों का एजेंडा है और उसके ऊपर वो अमल पैरा भी हैं, लेकिन अभी इस टाइम इख्तलाफात हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अभी 17 तारीख को मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाएं और एक नए मैंडेट के साथ हुकूमत बने जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। इलेक्शन की तो वो भी मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि हम तब इलेक्शन चाहते हैं जब ये इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स हैं वो हो जाएँ, उसके बाद इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो पीडीएम की 11 जमातों की अचार पार्टी शुरू हुई थी वो लगता है कि अनकरीब अपने इख्तिताम को पहुंचेगी, क्योंकि ये तमाम इत्तेहादी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। कुछ इनके अपने इख्तलाफात हैं आपस में, फिर इनके कुछ अंदर रहनुमा हैं इनके, वो भी नाराज़ हैं, इनके कुछ मेंबरान हैं वो भी नाराज़ हैं कि जी आपने हमें किस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है, हम जहाँ जाते हैं लोग हमें लान तान करते हैं, हमारे अपने पार्टी के लोग हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं जो हमारे नीचे तबके पे वोटर था। तो ये जो उनके मेंबरान हैं वो अपनी पार्टी के अहदेदारान को बता रहे हैं, अपनी जो उनकी रहनुमा हैं, जो कायदीन हैं उनको बता रहे हैं कि जी हम अवाम में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये सुनने को मिलता है कि आपने अमेरिका की माँ के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया है। तो वो ख़ासे इस हवाले से भी परेशान हैं। तो इसलिए अभी जो पार्टीज़ हैं वो बीच बचाव का रास्ता निकालना चाहती हैं, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके बिल्कुल अपोजिट काम हुए। वो ये समझ रहे थे कि हम इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएंगे तो उसके बाद अवाम इमरान खान साहब के साथ नहीं होगी, क्योंकि पिछले 3.5 साल के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत से अवाम कुछ मामलात के ऊपर मुतमिन ना थी। सबसे बड़ा मसला महंगाई का था, लेकिन कोविड की वजह से वो महंगाई आई, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब के हवाले से इनका ये बयानिया था कि इमरान खान साहब अवाम में नहीं जा पाएंगे क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। लेकिन जब खान साहब की हुकूमत को गिराया तो उसके बाद खान साहब ने जब जलसे शुरू किए तो उनकी आंखें हक्का बक्का रह गई कि जी ये क्या होने जा रहा है हमारे साथ, हम तो और समझ रहे थे लेकिन मामलात किसी और तरफ चल पड़े। तो अभी ये खासे परेशान हैं और आने वाले दिनों में ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बयान देंगे। ये जो 11 जमातें हैं ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ होंगी क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो उन्हें वोट मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम न्यू अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।